भगवान के इस प्रकार से 16,108 विवाह हुए। आगे चल करके भगवान ने जरासंध नाम के पापी को भी भीम भैया के द्वारा मरवाया। और आज राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को प्रथम पूज्य माना गया। तो भगवान का एक परम शत्रु बैठा था जिसका नाम था शिशुपाल। ये वही शिशुपाल है, भगवान का ये परम शत्रु है। ये सेहरा बांध के आया था, रुक्मणी मैया का हरण भगवान कृष्ण ने कर लिया था। तो शिशुपाल को तो आग लगी थी, भगवान को खूब खरी खोटी सुनाया। भगवान ने पूरी बातों को सुन लिया और जब 99 बातें हो गई तो 100वीं बात पे भगवान ने कहा, सावधान शिशुपाल, अब एक लफ्ज भी अगर अपने मुंह से निकाला तो भगवान ने 99 गलती तो माफ की, और जब 100वीं गलती हुई तो भगवान ने हाथ में चक्र लिया, शिशुपाल के ऊपर प्रहार कर दिया और शिशुपाल ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। शिशुपाल का अंत भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ किया। और शिशुपाल का अंत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आनंदम पूर्वकम, आनंद के पूर्वक के साथ सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने पूछा, अब बताओ राजा परीक्षित, कौन सी कथा सुनना चाहते हो? तब तो राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु हमें ऐसे गरीब ब्राह्मण की कथा सुना दो जिसने गरीबी में भी आपके चरणों को नहीं छोड़ा। कृष्णस्यासीद सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा, सुदामा, देखो सुदामा जी का जब चरित्र सुनो तो मन से सुनना। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान का एक ऐसा भक्त हुआ जिसकी दीनहीन दशा को देख करके भगवान भी रो गए। भगवान ने कभी सुदामा से कुछ नहीं मांगा, कभी भी जीवन के एक एक पल में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। सुदामा ने कभी भगवान से ये नहीं कहा मैं दुखी हूं। आप लोगों को तो छोटी छोटी बात हो जाती है तो मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। सुदामा के घर में 4 दिन तक भोजन नहीं बनता था। उस गरीबी, उस परिस्थिति, उस स्थिति को देख करके सुदामा रहे। देख सुदामा की दीन दशा। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला आज बड़ी दुखी है। पुत्रों ने 4 दिन से भोजन नहीं किया। सुशीला की आत्मा रो रही है। पुत्र कह रहे मैया कुछ पाने के लिए हो तो दे दे, मैया कुछ पाने के लिए हो तो दे दे, बड़ी गरीबी है, बड़ी गरीबी है। इतने में सुदामा जी आ गए। सुशीला ने पूछा कुछ लाए हो? रोज की तरह आज भी सुदामा ने कह दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुशीला समझ गई आज भी कुछ लेकर के नहीं आए हैं। सुशीला को अत्यंत कष्ट हुआ और कष्ट में आकर के आज सुशीला ने कहा, अरे इन पुत्रों को जन्म क्यों दिए? अरे जब पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकते तो जन्म देने से पहले इनको मार देते तो ठीक रहता। हाय रे गरीबी। 4 दिन से पुत्रों ने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं खाया। गरीबी स्थिति, गरीबी परिस्थिति में रह करके आज सुदामा जी महाराज खड़े हैं। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की उस विचित्र दीनहीन दशा को देख करके सब रो रहे हैं, सब विलाप कर रहे हैं, सब विलाप कर रहे हैं। भगवान भी रो रहे हैं। माता रुक्मिणी ने कहा, आप क्यों नहीं जाते? आपका मित्र आपके पास क्यों नहीं आता? अरे बोले अब क्या बताएं सुशीला,
भगवान ने कहा क्या बताएं रुक्मिणी, मेरा मित्र इतना स्वाभिमानी है, मुझसे कुछ नहीं मंगा सकता। आज भगवान स्वयं भिक्षुक का रूप धारण करके सुदामा की कुटिया पर पहुंच गए। भिक्षाम देहि, पत्नी ने कहा, बोले महाराज हमारे यहाँ तो गरीबी नाम का सूतक लगा हुआ है। अरे तेरे यहाँ कौन सी गरीबी है? अरे महाराज बहुत बड़ी गरीबी है, बहुत बड़ी गरीबी है, बहुत बड़ी गरीबी है। अरे तुम अपने पति को द्वारकाधीश के पास क्यों नहीं पहुंचाती? वो तो तेरे पति के मित्र हैं। सुशीला को आज तक पता नहीं था कि वो मेरे पति के मित्र हैं। आय हाय हाय, सुशीला समझ गई अगर मैंने कह दिया कोई भगवान से कुछ मांग लो तो ये जाएंगे नहीं। सुशीला ने आराम से कहा, आप द्वारकाधीश से क्यों नहीं मिल लेते? आपके वो तो मित्र हैं। हाँ देवी, हैं तो मेरे मित्र, लेकिन मैं जा नहीं सकता। पूछा क्यों? मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या दूंगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करती हूँ। सुशीला दौड़ करके गई और 4 मुट्ठी चावल पड़ोसियों से मंगा करके सुशीला ने सुदामा जी महाराज की पोटली बांध दी। उस पोटली को सुदामा जी ने अपनी कमर पर खोस दिया और आज सुदामा जी पैदल 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 भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। गर्मी का समय था, पैर में कांटे, पैर में कंकड़, पैर से रक्त बह रहा है। सुदामा जी पैदल 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 द्वारका भगवान से मिलने के लिए चले गए। पूरा दिन निकल गया। रात के समय में सुदामा जी एक जगह पर लेट गए। भगवान समझ गए मित्र मेरा ऐसे तो परेशान हो जाएगा। भगवान ने योग माया के द्वारा अपने मित्र को रातों रात में ही द्वारकापुरी में स्थापित कर दिया। आज जब सुदामा जी के नेत्र खुले तब सुदामा जी ने पूछा, भैया मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी पुरी है? तब सभी द्वारकापुरी सभी लोगों ने कहा, ये द्वारकापुरी है। देखो देखो ये गरीबी, गरीबी से बुरा कृष्ण के दरबार में विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा सांवरा, यही विश्वास लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते हैं न जाने कहाँ से, भटकते भटकते तुम्हारे महल के गरीब आ गया है, तुम्हारे महल के गरीब आ गया दुर्बल एक रयो चक सो बसुदा अभिराम, पूछत दीन दयाल गुना बतावत आप नाम सुदामा, बतावत आप नाम सुदामा, बतावत आप नाम सुदामा, बतावत आप नाम। और पुकारे सुदामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अर पायो पाने की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आप नाम। सुनते ही डरे चले आए मोहन, सुनते ही डरे चले आए
हाथ लियो नहीं, ओ पानी परात को हाथ लियो, नैनन के जल से नैनन के जल से मत धोए, नैनन के जल से मत धोए। जब चरणों को धुलवा दिया भगवान ने, तब पूछा मित्र घर पर सब ठीक है? सुदामा जी कह रहे ठीक है। भगवान बोले ठीक ही होगा। भाभी ने मेरे लिए क्या संदेशा भेजा है? सुशीला ने कहा भगवान के लिए संदेशा पहुंचाया था, एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, एक मास दो पाख में दो एकादशी हो। एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक महीने में दो एकादशी होती है, और सुदामा के घर में एक महीने में 10 एकादशी मन रही थी, कुछ था ही नहीं। सुशीला ने संदेश पहुंचाया, गाइए, एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल जू नित प्रतिदिनो मोय, होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी हो, होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी हो। और कह देना भाभी से, भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी होए। भगवान ने फिर कहा देनहार कोई और है, बेइज्जत है दिन रैन, देनहार कोई और है, बेइज्जत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करे याते नीचे ने, ओहो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, और क्या कहा? न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, किसी का समा तेरे करीब आ गया है, किसी का समा तेरे करीब आ गया है, इधर पे सुदामा 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 करीब आ गया। सबको समझ में आया? किस किस को आया? हाथ खड़े करके बताओ, समझ में आया ना? अच्छा लगा? होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी हो। कह दिया। भगवान ने सुदामा जी के पगों को धो दिया। सुदामा जी पोटली को छुपा रहे थे, भगवान ने छुड़ा ली। एक मुट्ठी चावल पाया, एक लोग दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल पाया, दूसरा लोग दान कर दिया। अब रहने के लिए मकान बचा था, तीसरी मुट्ठी पाने वाले थे। रुक्मणी ने हिलाया, बोले पागल है गए का? मकान ही दे दोगे तो रहोगे कहां? भगवान ने कहा, भैया मेरा भक्त, जो भक्त मेरी भक्ति करता है
उस भक्त के लिए मैं 24 घंटे तैयार रहता हूं, 24 घंटे तैयार रहता हूं। सुशीला ने एक मुट्ठी चावल को पाया और सुदामा जी को वरदान दे दिया, जाओ सुदामा, आज से तुम्हारे घर में धन वैभव की कोई भी कमी नहीं रहेगी। भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश दे दिया, जाओ सुदामा का महल इतना सुंदर बना दो कि इतना सुंदर महल तो हमारा भी ना हो। चल पड़े विश्वकर्मा भगवान, पहुंचे। बताओ देवी कहां मकान बनना है, कहां महल बनेगा? देवी ने कहा, हमारा महल बनने से पहले हमारे उन पड़ोसियों का महल बनेगा जिनने गरीबी के समय में हमें भिक्षावृत्ति दे करके आज तक हमें जिंदा रखा है। और कोटराबाई अगर होते तो वे जा कहते कि पूरा कोटरा गिरा दो के लिए मकान हम ही बना दो। यही से भगवान ना आए तक नहीं आ कौन पहुंचा उनने विश्वकर्मा भगवान का। कोटरा में अगर आऊ तो विश्वकर्मा भगवान तो पता भी क्या कहते, सावरे मार डारो अकेली हम ही महल बन जाए। तो किसी दूसरे के लिए बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। कोटरा वालों बुरा मत मानना, एक बात कह के जा रहे हैं, अब लगे तो लग जाए, 7वां दिन है, अब हमें डर नहीं है। अब क्या डर है बताओ? अब कोई डर है? अब तो कोई डर ही नहीं है। बर्थडे के भैया भी आ गए तो अब तो और डर नहीं है। नीरज जी के चाचा जी, प्रदीप जी भी आ गए, अब तो और ही डर नहीं है। अशोक जी हमारे बड़े चहेते हैं। दीक्षित परिवार, ब्राह्मणों का सम्मान अगर कोई परिवार करता है जिला छतरपुर के अंदर तो वो है दीक्षित परिवार। उससे अच्छा कोई सम्मान नहीं कर सकता। ताली बजाओ एक बार इनके लिए। ब्राह्मणों को, संतों को कैसे सम्मान दिया जाता है वो दीक्षित परिवार से ज्यादा कोई दिन नहीं दे सकता। मैं लिख के दे दूंगा। सुदामा की पत्नी को क्या पड़ी थी? सुदामा की पत्नी क्या करे, पहले पड़ोसियों के मकान बनाओ फिर हमारे बनाना। भगवान विश्वकर्मा ने भगवान से पूछा, भगवान बोले बना दो, जो सुशीला कहे वो कर दो। पड़ोसियों के मकान बन गए और सुदामा का बड़ा सुंदर राजमहल बन गया। राजमहल बन गया, राजमहल बन गया। सुंदर राजमहल बनने के बाद श्री सुदामा जी महाराज कई दिनों तक द्वारकापुरी में रहे और आज पैदल 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 द्वारकापुरी से भगवान ने सुदामा को घर पर पहुंचाया। पूछो पैदल पैदल क्यों पहुंचाया? भगवान ने पैदल पैदल इसलिए पहुंचाया क्योंकि भगवान सुदामा जैसे महान संतों के चरणों की धूल अपने घर पर रखना चाहते थे। सुदामा जी तो पैदल पैदल कई दिनों के बाद अपने घर पे पहुंच गए और जैसे ही घर पे पहुंचे तो दिमाग खराब, फिर से द्वारका आ गए। सुदामा ने कहा ये कौन सी पुरी है? बोले द्वारकापुरी है। देवी ने कहा ये हमारी पुरी है। अब पूछा तुम कौन हो देवी? अरे मैं आपकी पत्नी, मुझे ही नहीं भूल गए क्या? अरे इतना गहना कहां से आया? भगवान ने हमारी सुन ली, छप्पर फाड़ के भगवान ने दिया, ये पूरे महल भगवान ने बना दिया। ये जो कुछ भी है ये भगवान का चमत्कार है। सुदामा के हाथ और आंख भर आई और भगवान के लिए सुदामा रोने लगे। वारे प्रभु, मुझे पैदल पहुंचा करके पहले ही पूरी धन संपदा को एकत्रित करके यहां पर पहुंचा दिया। वारे प्रभु, जय हो आपकी। संपूर्ण नगर प्रसन्न हो गया। सुदामा जी अपने पुत्रों के साथ भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए। पूरी जिंदगी सुदामा जी ने दुख के बाद सुख भोगा, भगवान को नहीं भूले। अंत में भगवान के चरणों में सुदामा जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलो सुदामा जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री सीता।